कहा है कि चेयरमैन पीसीबी की नीयत पर शक नहीं, लेकिन उन्हें अपने करीबी लोग तब्दील करना होंगे। मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये फजूल सा टूर्नामेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम। बैटर वाले के पास जाता हूं, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में, कौन सा मैनेजमेंट होने चाहिए, कौन सा कोच होना चाहिए। उनको ये समझ में आ रही है कि कौन सा कोच होना चाहिए, किसको कैप्टन होना चाहिए, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलना चाहिए। अगर पता नहीं तो हमें नहीं पता, हम ऐसा करेंगे। हम कब तक सही को गलत कहेंगे और गलत को सही कहेंगे तो भाई उस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, उस सिस्टम में कुछ नहीं होगा। जो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बाज़ वो खेलते कम है, बोलते ज़्यादा है। बाबर आजम के लिए तो यही है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करें। आपके सामने विराट कोहली है, विराट कोहली ने आपके सामने कैप्टनसी छोड़ी है और खुद छोड़ी उसने, और आज उनके परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड्स जो है तोड़ने चले। स्टॉक मनी ये पाकिस्तान क्रिकेट में चलता है और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट चलती है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो चेंज हो जाता है, नीचे वाले लोग चेंज नहीं होते हैं। तो जो ये कहता है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने आप को बहुत फन्ने खां समझता है, मगर ये नीचे वाले जो बैठे हैं ये हमेशा इनको गुमराह करते हैं और हर चेयरमैन की नाकामी के पीछे दरअसल ही गेव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कि इस तरह उसने कप्तानी छोड़ी और परफॉर्मेंस वैसे भी बेहतरीन बैट्समैन था, परफॉर्मेंस मजीद भी निखर गई है और भी ज्यादा बेहतर हो। फिटनेस अब चेक करें, सिक्स पैक बना के रखे हुए भाई ने अभी। तो बाबर आजम साहब का सिक्स से जरा थोड़े से कम है, वो क्योंकि थोड़े से बाहर आ गए शर्ट में से फैल के, अभी से 30 साल का। और हमला ये था कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बनने देंगे। ये मैंने खुद, ये मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। एक हुकूमत का बंदा जो सेनेटर है वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बनने देंगे। के दोस्त बासित भाई तो कह रहे हैं कि बाबर आजम को जो है वो खेलना ही नहीं चाहिए था, ये इवेंट को डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम डरपोक हैं, जिस तरीके से उन्हें हारिस की कप्तानी में नहीं खेलना चाहिए था, तो उनका अपना धोखा हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी कोचेस हैं वो सवाल निशान छोड़ के जा रहे हैं। क्या इस फिटनेस में क्रिकेट हो रही है? पहले तो फिटनेस सवाल है, और जो क्रिकेट खेल रहे जिन लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैं 9 साल से देख रहा हूँ, या 10 साल से देख रहा हूँ, या 5 साल से देख रहा हूँ, ग्राउंड में कारकर्दगी ओडीआई एंट्री हो रही होती है कि चौका लगी जाता है तो चौका ऐसा लगता है सिंगल हुआ है। ये आप क्या लाते हैं, आए बाएं शाये में हो कुछ रहा है, वो कुछ बता रहे होते हैं, इधर शॉट इधर लग रहा होता है, मिड विकेट कह रहे होते हैं, बॉल मिड विकेट जा रहा होता है, वो कवर्स का बोल रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड है। तवज्जो दें, क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पे अगर सारा हिसाब किताब करना है या वहीं भी किंग शिंग कहलवाते रहना है और बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आनी तो लोग उल्टा मजाक उड़ाएंगे। तो सीखने की बारी है। ही गेव द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली कि इस तरह उसने कप्तानी छोड़ी और परफॉर्मेंस वैसे भी बेहतरीन बैट्समैन था, परफॉर्मेंस मजीद भी निखर गई है और भी ज्यादा बेहतर हो गई है परफॉर्मेंस। अब बाबर आजम और सोशल मीडिया पे से जरा निकल के वहां पे हीरोपंती कम करके बैटिंग से और बल्ले से अपनी टीम के लिए कोई रन करे, मैच जिताने वाली बारियां खेले, तो फिर जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। अभी मैं फोटो देख रहा था, किसी फैन के साथ विराट कोहली ने फोटो लिया, हल्की हल्की दाढ़ी में सफेदी आना शुरू हो गई है, लेकिन फिटनेस अब चेक करें, सिक्स पैक बना के रखे हुए भाई ने अभी। तो बाबर आजम साहब का सिक्स से जरा थोड़े से कम है, वो क्योंकि थोड़े से बाहर आ गए शर्ट में से फैल के, अभी से 30 साल का भी नहीं है। फिटनेस पे काम करे। फिटनेस जब तक इसकी अच्छी थी, बॉडी जब इसकी लीन थी, इसके ज्यादा अच्छे रन आते थे, ये ज्यादा अच्छे स्ट्रोक खेलता था। और अभी फिटनेस पे हम भी क्या कि बाबर आजम 1.5 साल कप्तान था, इसने कोई तवज्जो नहीं दी, ना सिर्फ अपनी भी मजे की है, बाकी प्लेयर्स के भी मजे। तो पार्ट थोड़ी है ये, बाबर को 200 रन बनाना चाहिए, पिच पे खड़ा चाहिए, इसे कहते हैं मैच प्रैक्टिस। तो मैच प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा कमेंट्री में खुला डाल ली। बात सिंपल सी है, नसीम भाई धोखा हो गए। लेकिन ये कि आज क्रिकेट का जो हाल है आप साहब, उसको देखकर भी महसूस होता है। एक चैंपियंस कप हम करवा रहे हैं, हमने पेंटांगुलर या दूसरी चीजों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया और हमने कहा कि हमने यहाँ से प्लेयर्स निकालने हैं। मुझे वैसे, मैं मैच पर आती हूँ, लेकिन एक बात हाफिज़ साहब, एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। ये यही प्लेयर्स तो डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स कैरिसन ट्रॉफी भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स फर्स्ट क्लास के रन भी करते हैं, इन्हीं मैदानों पर करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं। मतलब इसको अलग से इतना डिजाइन करने की क्या जरूरत है? देखिए, जब ये शुरू हुआ है ना, जब से ये इन्होंने शुरू किया है, हमें तो जो लोग देखते हैं यकीनी तौर पर उनके तो जहन में आया कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये इसका कोई नज़र नहीं आता कि आप एक पहले से आपके पास एक निज़ाम मौजूद है, आप उसको बेहतर करने के बजाय आप उस अपने ही निज़ाम के सामने एक और निज़ाम खड़ा कर लेते हैं। तो ये क्या, इससे मतलब ठीक है आगे चलें, लोगों को ऐसा ऐसा शायद एहसास होना शुरू हो, उनको ना हो, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं उनको तो होना नहीं। मैंने वो चेंज हो जाता है, नीचे वाले लोग चेंज नहीं होते हैं। तो जो ये कहता है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने आप को बहुत फन्ने खां समझता है, मगर ये नीचे वाले जो बैठे हैं ये हमेशा इनको गुमराह करते हैं और हर चेयरमैन की नाकामी के पीछे दरअसल ये चेहरे हैं जो छुप जाते हैं और आम लोगों को तो पता भी नहीं होता ना, वो चेयरमैन को तनकीद का निशाना बना रहा होता है, हालांकि चेयरमैन इन्हीं के सुन के फैसले कर रहा होता है। हर बार पाकिस्तान क्रिकेट में लास्ट 3 कोचेज ऐसे हुए हैं जो वसीम अकरम ने बताया कि इन्होंने हलो, वकास यूनुस को भी हेड कोच वसीम अकरम ने सजेस्ट किया था एक बार और एक कोच बना वसीम अकरम के कहने पर। क्रिकेट कमेटी के अंदर फैसले वसीम अकरम के कहने पर होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट कहां खड़ी है? आप फिर 5 मिनट और कौन से रखने वसीम अकरम साहब की मर्जी से होंगे। उन्होंने वकास यूनुस का लिया, वकास यूनुस आगे अपने यार बिली लाते और यार बिलियों ने जो 5 टीमों के मेंटोर बने उन्होंने नीचे अपने यार दोस्त लगा दिए। भाई पूरी मेहनत हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी के ऊपर। अगेन मैं कुछ मतअद्दद बार कह चुका हूं कि आपके पास 2-3 ऐसे अच्छे क्रिकेटर हैं जिनको आप कोचिंग या मेंटरशिप पे लगा सकते हैं। बस मसला ये है, वो अपनी आदत से मजबूर हैं कि वो जिद्दी हैं, वो जो उनके मन में होता है वो ही करते हैं। वो नहीं देखते चेयरमैन है, क्रिकेट बोर्ड है, हम इनके मुलाजिम हैं, वो कहते नहीं ये चीज़ ठीक है, ऐसे ही होनी है। मगर क्रिकेट बोर्ड कैसे चेहरे नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो कहीं दिन है तो कहीं दिन है, वो कहीं रात है तो कहीं रात है। अब ऐसा आपको जॉब सीकर तो मिल सकता है, ऐसा आपको जॉब सीकर तो मिल सकता है, मगर कॉम्पिटेंट नहीं। मैं वकार यूनुस साहब से पूछ सकता हूं जो उनके कोच हैं, हाँ वकार यूनुस मेंटोर साहब, आपने सिलेक्शन कैसे की? एक बच्चा जो 21-22 साल का, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में उसका चांस बन रहा है, आपने एक 30 साल के बच्चे को, लड़के को खिला दिया। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं जो मेरे दिल से बड़ा, मतलब मैं परेशान हूं कि एक पॉलिटिशियन ने जो कि हुकूमत के साथ है, सेनेटर है, उसने एक जुमला कहा, मुझे बड़ा हर्ट हो गया हूं मैं उससे। और जुमला ये था कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बनने देंगे। ये मैंने खुद, ये मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है।
एक हुकूमत का बंदा जो सेनेटर है वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बनने देंगे। आई विश कि मैं उसको इंटरव्यू करके पूछूं इससे आपको क्या मतलब है। हम जब डिप्रेशन में होते थे और पाकिस्तान टीम का मैच होता था तो हमें खुशी होती थी कि पाकिस्तान एक मैच जीतेगा। वो हम जो डिप्रेशन में है वो खुशियों में तब्दील हो गए। I just want to say this is just the beginning. अभी थोड़े और भी मैचेस होंगे। It's not this is पांच आपने मेंटोर रखे हुए हैं इतने बड़े-बड़े, तो वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, I say wait it out. Okay, ठीक है, आप हां इतनी जल्दी आप क्रिटिकल नहीं हो, इतनी जल्दी क्रिटिकल नहीं हो। अरे क्या पता इतनी जल्दी क्या हो गई? 8-9 महीने हो गए इन लोगों को। अमेरिका से ये हार गए, बांग्लादेश से ये हार गए। मैचेस जो आप करवा रहे हैं कि आपके प्लेयर्स आके कह रहे हैं गर्मी बड़ी है, हमने तो कभी नाम नहीं लिया था गर्मी का। ड्रेसिंग रूम में 1000 बातें होती हैं, कमरों में 1000 बातें होती हैं, लेकिन जब आप पब्लिकली आके ये चीजें कहने लग जाते हैं कि गर्मियां हैं, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाए, तो सर ये एक्सक्यूजेस हैं। आप किसी इंटरनेशनल एथलीट के मुंह से ये बातें टीवी पे सुनते हैं कि वो ये बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये टूर्नामेंट में जिस तरह की क्रिकेट आप लोग के आपके प्लेयर्स पेश कर रहे हैं और जो आपके जो है ना गंदा सा स्टैंडर्ड है आपकी पिचेस का, आपकी चीजों का, वो आपके सामने है। आपके सामने सारी चीजें चल रही हैं। आप कहते हैं कि आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है। आप देखते हैं उनकी कमेंट्री बॉक्स में कौन बैठे होते हैं, किस तरह की कमेंट्री हो रही होती है। आपकी कमेंट्री हो रही होती है कि चौका लगी जाता है तो चौका ऐसा लगता है सिंगल हुआ है। ये आपके हालात है, ये आप लोगों की चीजें चल रही हैं। और आप देखें वहां पे कौन बैठा होता है, वहां पे मार्को बैठा होता है, हंसी बैठा होता है, ये अपनी डोमेस्टिक को कवर कर रहे होते हैं। इतने इतने बड़े नाम उन्होंने बिठाए होते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी टूर्नामेंट को ऊपर लेके जाने का। आवाज जो पीछे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है कभी इसके बारे में सोचा, वहां सिवाय एक आधे आपके कमेंटेटर के जिनको बोलना होता है, दैट इज इट। इसी तरह की चीजें चल रही हैं। आए बाएं शाएं वो हो कुछ रहा है, वो कुछ बता रहे होते हैं, इधर शॉट इधर लग रहा होता है, मिड विकेट कह रहे होते हैं, बॉल मिड विकेट जा रहा होता है, वो कवर्स का बोल रहे होते हैं। ये स्टैंडर्ड है आपका। और फिर आपके जो है ना रही सही कसर आपके मेंटोर्स आके पूरी कर देते हैं। जब उनसे होता है तो वो गलत बयानी करते हैं लोगों से। वो कहते हैं फ्लैट पिच को कहते हैं कि पिच में थोड़ा सा था, हमारे बैट्समैन बड़ा अच्छा खेले। भाईजान क्या था पिच में? ना उस दिन कुछ था पिच में, ना आज कुछ है पिच में। ऑन द आप आपके ओपनर आके शॉटें मार रहे हैं। अजीब सा गंदा सा बॉलिंग का स्टैंडर्ड था सामने वाली टीमों का भी। उसमें आपने 350 स्कोर कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं पिच ठीक में था हमारे बैट्समैन। यही तो बातें हैं आपकी कि जब आप बाहर होते हैं सिस्टम से तो आपको सारी चीजें गलत लग रही होती हैं, सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो आपको सारी चीजें इस सिस्टम से बेहतर कोई होती नहीं है।